हेलो। तो पिछले वीक मैंने एक मॉड्यूल पे काम किया, वो है कैंटीन मॉड्यूल। हमारी कंपनी में कैंटीन स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर में ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच रहेगा और डिनर रहेगा। ब्रेकफास्ट जो भी हम चार्ज करेंगे वो 50-50% रहेगा, लंच भी और डिनर भी 50-50% रहेगा। 50% जो कंपनी के पर्सन हुए उनका, और 50% कंपनी पे करेगी। तो ये मॉड्यूल जब इम्प्लीमेंट हुआ तो शुरुआत में हमने कूपन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हमने कूपन दे दिया सभी पर्सन को। अब कूपन में ये इशू था कि कूपन ज़्यादा इशू हो जा रहा था। जैसे मान लीजिए आज महीने के 25 तारीख है, कोई पर्सन कूपन लेने आया तो हमने किसी को 10 दे दिया, किसी को 15 दे दिया, जो कि अगले महीने का भी कूपन था, हमने दे दिया उसको। तो उसके पैसे तो इसी महीने डिटेक्ट हो गए, अगले महीने चलो कूपन यूज हो जाएगा, लेकिन ट्रैकिंग सिस्टम पूरा नहीं हो पाया कि कितने कूपन, मतलब कितने एक्चुअल में पर्सन ने खाना खाया है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन था कि हम पंचिंग सिस्टम लगाएं। अब पंचिंग मशीन हमारे कंपनी में पड़ा हुआ था, लेकिन ERP हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो दोनों में इंटीग्रेशन जरूरी था। अब पंचिंग जो मशीन है उसके अंदर में इशू ये था कि उसका जो डाटा था वो हम रीड नहीं कर पा रहे थे। तो एक सॉफ्टवेयर यूज किया मैंने, सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता दूंगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर आपके वाईफाई सिस्टम पे जो भी नेटवर्क चल रहे हैं, कनेक्टेड हैं, यहाँ पे नेटवर्क में IP में, आपके IP में जितने भी और IP हैं जो कनेक्टेड चल रहे हैं, जो आपके वाईफाई के थ्रू, राउटर के थ्रू, तो वो सबको रीड कर लेता है कि इसमें क्या डेटा आ रहा है, जा रहा है, और इस पर्टिकुलर आईडी से दूसरे पर्टिकुलर आईडी पे क्या डेटा भेजा गया, क्या डेटा रिसीव हुआ। वैसे इनक्रिप्टेड रहता है, जिससे हम ज़्यादा तो देख नहीं सकते, लेकिन आ जाता है। तो कैंटीन मॉड्यूल के अंदर में वो मशीन मैंने लिया, उस मशीन के अंदर IP एड्रेस डाला, उस IP एड्रेस को अपने सिस्टम में कनेक्ट किया, पिंग हो गया। लेकिन जब हम डेटा सेंड कर रहे थे तो डेटा नहीं मालूम पड़ रहा था कि वो जा रहा है, डेटा उसके अंदर क्या आ रहा है। बाद में काफ़ी सर्च करने के बाद उस कंपनी का ही एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा था, उसका पासवर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा, तोड़ने की कोशिश किया, पर कुल मिलाकर नहीं टूटा। फिर बाद में उनके वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वगैरह वो भी काम नहीं कर रहा था। बाद में कुछ ट्रिक लगा करके और कुछ और जुगाड़ करके उसके पासवर्ड को हमने क्रैक किया। पासवर्ड क्रैक होने के बाद फिर उस सॉफ्टवेयर को ऑन किया। सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद अब उसका सॉफ्टवेयर उसके जो मशीन था उससे कनेक्ट हो चुका था। डेटा फैच करने पर डेटा भी आ रहा था, जो भी हमने पंच किया है वो पंच से डेटा आ रहा था। अब उस डेटा को मुझे अपने सॉफ्टवेयर में लाना चाहिए था, तो एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ऑप्शन था जो कि उसमें वर्क नहीं कर रहा था। तो क्या किए, जो डेटा है उस डेटा को कॉपी किया और एक मॉड्यूल बनाया अपने ERP के अंदर, जहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया। तो जो भी डेटा था उसको कॉपी करके जस्ट पेस्ट किया, पेस्ट करते ही उसको ट्रिम करने का ऑप्शन दिया। ट्रिम करते ही हमें ये पता चल रहा था कि कितने लोगों ने उसे पंच किया है, वो काउंट कर लेता था टाइम वाइज। हमने टाइम वाइज सिस्टम लगाया कि अगर पंच हुआ है तो अगर सुबह के टाइम में लगभग 2 घंटे का टाइम किया हमने, 7 से 9 के बीच में पंच हुआ है तो वो कैंटीन में काउंट हो जाएगा। अगर 12 से 2 के बीच में काउंट पंच हुआ है तो लंच में, और इसी तरीके से 7 से 9 के बीच में रात को पंच हुआ है तो डिनर में काउंट हो जाएगा। अगर एक पर्सन ने गलती से 2 बार पंच किया तो हमें सिस्टम को वहाँ पर ट्रिम करने का टाइम दिख जाता था 2 पंच हुआ है, लेकिन अंदर सिस्टम में एक एंट्री एक ही पंच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूल काम किया है, बना है, और अब बहुत अच्छा काम कर रहा है ये चीज़ें। ठीक है।